हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम सैटर्न और राहु यानी शनि और राहु, सैटर्न और नॉर्थ नोड के कंजंक्शन के ऊपर बात करेंगे। सैटर्न और राहु का जो कंजंक्शन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। आज इसी विषय में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सैटर्न और राहु का जो कंजंक्शन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस कंजंक्शन को बहुत ही निगेटिव माना जाता है, बहुत ही नकारात्मक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये जो कंजंक्शन है वो एक पितृदोष है, वो एक श्राप है। बहुत से लोग इसको श्राप मानते हैं एस्ट्रोलॉजी में। बहुत से लोग इस कंजंक्शन को अच्छा कंजंक्शन नहीं मानते हैं। उनका मानना होता है कि ये जो कंजंक्शन है ये बहुत ही निगेटिव रिजल्ट किसी भी जातक या जातिका के लाइफ में लाता है। तो आइए पहले हम सैटर्न को और राहु को समझते हैं और फिर इस कंजंक्शन के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ज्योतिष में सैटर्न और राहु दोनों ही मैलेफिक प्लैनेट हैं, दोनों ही पाप ग्रह हैं। सैटर्न और राहु दोनों की दोस्ती है। सैटर्न जो है, शनि जो है, वो एक बहुत ही कर्म प्रधान ग्रह है। वो बहुत ही धीरे चलता है, वो बहुत ही कर्म प्रधान है और बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय ग्रह है। और दूसरी तरफ अगर हम राहु की बात करें तो राहु एक मैलेफिक एनर्जी है। राहु एक छाया ग्रह है, राहु एक पापी ग्रह है। राहु एक ऐसी ऊर्जा है जो इंसान के ज़िंदगी में डिल्यूज़न, हालुसिनेशन, डिसेप्शन, ऑब्सेशन और कन्फ्यूज़न लाता है। राहु एक बहुत ही ऑब्सेस्ड एनर्जी है। तो अगर हम राहु और सैटर्न के कंजंक्शन को समझना चाहते हैं तो हमें इस बात को समझना होगा कि राहु और शनि की जो दोस्ती है वो कितनी गहरी है और राहु और शनि दोनों साथ मिलकर किस तरह के प्रभाव इंसान के जीवन पर डालते हैं। हम राहु और शनि के नकारात्मक प्रभाव, राहु और शनि के जो कंजंक्शन है उसका नकारात्मक प्रभाव और सकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव और पॉजिटिव प्रभाव दोनों पे बात करेंगे। पर पहले हम ये जानते हैं कि राहु और शनि का जो कंजंक्शन है उसका क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट है, क्या नकारात्मक प्रभाव इंसान के जीवन पर पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, राहु और शनि का जो कंजंक्शन इंसान की जन्म कुंडली में बनता है वो इसलिए बनता है क्योंकि पिछले जन्म में ऐसे लोग अपने परिवार के किसी सदस्य की बेइज्जती किए होते हैं, या ऐसे लोग अपने पिछले जन्म में अपने परिवार के किसी मेंबर को नीचा दिखाए होते हैं, उनको मारे पीटे होते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी किए होते हैं। इसीलिए इस जन्म में उनकी जन्म कुंडली में शनि और राहु का कॉम्बिनेशन बनता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं दोस्तों? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सैटर्न जो है वो एक कर्म प्रधान ग्रह है और राहु जो है वो पूर्व जन्मों से संबंध रखता है। तो इसीलिए हम एक संबंध बना पा रहे हैं राहु और शनि के कंजंक्शन का पूर्व जन्म से। तो हमें संबंध में ये मिला कि ऐसे लोग अपने परिवार के किसी अपने फैमिली मेम्बर का डिसरिस्पेक्ट किए होते हैं, इसलिए इस तरह का कंजंक्शन उनके जन्म कुंडली में बनता है। देखिए दोस्तों, जिस भी जातक की जन्म कुंडली में शनि और राहु का कंजंक्शन होता है, ऐसे जातक आमतौर पर गलत आदतों में, गलत चीज़ों में इंगेज रहते हैं। ऐसे लोग नशा करते हैं, ऐसे लोग एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग गलत चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। नशा करना, एडिक्शन करना, ड्रग्स लेना, इस तरह की चीज़ें ये लोग करते हैं। शराब पीना, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करना, इस तरह की चीज़ें ये लोग अपने जीवन में करते हैं। यानी गलत आदतों में, गलत संगत में ऐसे लोग पड़ जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत अपराध करते हैं, बहुत क्राइम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर इंसान जिसकी कुंडली में शनि और राहु की युक्ति है वो क्राइम करेगा, लेकिन ऐसा देखा गया है कि आम तौर पे ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अपराध की दुनिया में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्राइम की दुनिया में चले जाते हैं और नशीली पदार्थों का, ड्रग्स का सेवन भी करते हैं। दोस्तों, ये युक्ति एक श्राप है, एक पितृदोष है। ऐसा माना जाता है कि जिस जातक की कुंडली में शनि और राहु की युक्ति होती है, ऐसे जातक के ऊपर ईविल आई होता है, यानी नज़र दोष होता है। ऐसे लोगों को नज़र दोष बहुत जल्दी लग जाता है। ऐसे लोगों के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का, नकारात्मक प्रभाव का साया होता है। ऐसे लोगों के ऊपर कोई ना कोई काला जादू किया गया होता है। ऐसा माना जाता है क्लासिकल टेक्स्ट में कि इन लोगों के ऊपर कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है।
ऐसे लोगों के घर में भी आपको हमेशा निगेटिव एनर्जी मिलेगा। ऐसे लोग नकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होते हैं। इनके ऊपर भूत प्रेत पिशाच बाधा भी कई बार जीवन में हावी हो जाता है। ऐसा देखा गया है शनि और राहु वाले कॉम्बिनेशन के इंसान के लोगों के जीवन में। दोस्तों, शनि और राहु का जो कॉम्बिनेशन होता है वो इंसान को नौकरी में भी बहुत संघर्ष कराता है। ऐसे लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं अपने जॉब में, और बार बार ऐसे लोग अपने जॉब को बदलते रहते हैं। अपने जॉब प्रोफाइल को बार बार ऐसे लोग बदलते हैं। दोस्तों, ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोगों के जीवन में आकस्मिक घटनाएं घटती हैं। मतलब अचानक से कुछ हो जाता है। मान लीजिए कि अचानक से इनका तबीयत ख़राब हो गया, या मान लीजिए कि अचानक से इनको चोट चपेट लग गया, या मान लीजिए कि अचानक से इनके जीवन में कोई टर्निंग पॉइंट आ गया, अचानक से ये लोन ले लिए, अचानक से ये किसी मैटर में फंस गए, किसी लीगल मैटर में फंस गए, किसी लिटिगेशन में फंस गए। तो आकस्मिक चीज़ें इनके जीवन में बहुत ज़्यादा होती हैं शनि और राहु वाले कॉम्बिनेशन के इंसान के जीवन में। ऐसा माना जाता है कि ये एक श्राप है, ये एक पितृदोष है। दोस्तों, सैटर्न और राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो जातक को बहुत ज़्यादा मेहनती बनाता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं जीवन में, लेकिन इनका जीवन संघर्ष से भरपूर होता है। इनको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी इनको अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। ऐसा देखा गया है। दोस्तों, ऐसे जातक के जीवन में पारिवारिक कलह क्लेश भी बहुत ज़्यादा होता है। परिवार में इनको मान सम्मान नहीं मिलता, परिवार में इनको इज्जत नहीं मिलता, परिवार में इनका रिस्पेक्ट नहीं होता। फैमिली के लोग ऐसे जातक का रिस्पेक्ट नहीं करते, और फैमिली में कलह क्लेश संभव होता है। ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे जातक का जो परिवार होता है वो बहुत ज़्यादा हिंसक प्रवृत्ति का होता है। परिवार का माहौल सही नहीं होता, और परिवार के सदस्य आपस में झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, मारपीट करते हैं। दोस्तों, शनि और राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो इतना निगेटिव इसलिए है क्योंकि ये इंसान के जीवन में दरिद्रता लाता है, इंसान के लाइफ में पॉवर्टी लाता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पॉवर्टी का शिकार हो जाते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा गरीबी का शिकार हो जाते हैं, और ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं पैसों के लिए। ऐसा भी देखा गया है। ये लोग जीवन के हर मोड़ पे पैसों के लिए स्ट्रगल करते हैं, और पैसों के लिए इनके लाइफ में किल्लत हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, ऐसा भी देखा गया है कि जिस भी जातक की कुंडली में शनि और राहु का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे लोगों के जीवन में एक्सीडेंट होना, चोट चपेट लगना भी संभव है। ऐसा भी देखा गया है कि इन लोगों को किसी मेजर सर्जरी से किसी मेजर ऑपरेशन से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके कारण इनके बॉडी पे कोई मेटल का प्लेट या कोई मेटल का चीज़ इनके बॉडी पे लगता है। ऐसा भी संभव है। मैंने बहुत सारी कुंडलियों में ऐसा देखा है कि जिस भी जातक की कुंडली में, जिस भी इंसान की कुंडली में सैटर्न और राहु का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति नहीं मिलती। पिता से ऐसे लोगों को कोई संपत्ति, कोई जायदाद नहीं मिलती, और ये लोग पैसों के मामले में बहुत स्ट्रगल करते हैं। पिता की ओर से इनको कोई संपत्ति, कोई धन विरासत में नहीं मिलती ऐसे लोगों को। दोस्तों, ये लोग बहुत झूठ भी बोलते हैं, अपने ज़बान पे इनका लगाम नहीं रहता, और ये लोग बहुत ज़्यादा झूठ सच भी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ झूठी बातें भी करते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोगों के जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहते हैं। बहुत सारी महिलाओं के साथ या बहुत सारे पुरुषों के साथ ऐसे लोगों के संबंध होते हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो सैटर्न और राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत सारे मायनों में, बहुत सारे सेंस में निगेटिव कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन को हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि एक श्राप है, नंदी योग कहते हैं इसे। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा जो कॉम्बिनेशन है वो इंसान के लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकता है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से पहलू हैं जिसमें ये जो कॉम्बिनेशन है ये अच्छा माना जाता है। दोस्तों, सैटर्न और राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो अगर 10th हाउस से बनता है, कुंडली के 10वें भाव से बनता है, तो ऐसे इंसान को राजनीति के क्षेत्र में, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता मिल सकती है। ऐसा इंसान राजनीति के क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकता है। साथ में ऐसे लोग जो होते हैं वो किसी बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, बिज़नेस के फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत बड़े बड़े मिलेनियर्स की कुंडलियों में सैटर्न और राहु का कॉम्बिनेशन होता है।
जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में स्टार्टअप किया होता है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इन्वेस्टमेंट किया होता है और वो बहुत बड़े बड़े बिजनेस को स्टैब्लिश किए होते हैं, उनकी भी कुंडलियों में सैटर्न और राहु का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। क्योंकि ऐसे जो कॉम्बिनेशन है वो एक्सट्रीम सक्सेस देता है बिजनेस में, एक्सट्रीम सफलता देता है बिजनेस में और पॉलिटिक्स में। ऐसे लोगों को विदेश ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को विदेश जाने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। ऐसे लोगों के जीवन में ऐसा अवसर, ऐसा मौका आता है जब इनको विदेश जाने का मौका मिलता है, और ये मौका इनको गंवाना नहीं चाहिए। इनको विदेश जा कर के अपने बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहिए या विदेश में काम करना चाहिए, क्योंकि राहु फॉरेन चीज़ों से संबंध रखता है। तो ऐसे लोगों को विदेश में लाभ हो सकता है, ऐसे लोगों को विदेश से फ़ायदा अवश्य हो सकता है। दोस्तों, जिस भी इंसान की कुंडली में सैटर्न और राहु का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे लोगों को अपने लाइफ में ठीक ठाक फेम भी मिल सकता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि सैटर्न और राहु का जो कॉम्बिनेशन है उसमें अगर शनि उच्च का हो, शनि 10 नंबर की राशि, 11 नंबर की राशि या 7 नंबर की राशि में हो, अपनी ही राशि में हो या उच्च की राशि में हो, तो ऐसा इंसान को एक्सट्रीम सक्सेस मिलता है। लेकिन उसके लिए शनि का जो स्थिति है, शनि का जो कंडीशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। शनि की जो स्थिति है वो कुंडली में बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो उस परिस्थिति में ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा फेम और सक्सेस लाइफ में मिल सकता है। अगर हम कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सैटर्न और राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा माना जाता है। कैरियर के दृष्टिकोण से ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत पॉजिटिव कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो सैटर्न और राहु का जो कॉम्बिनेशन है, सैटर्न और नॉर्थ नोड का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत सारे मायनों में निगेटिव है, बहुत सारे मायनों में नकारात्मक है, लेकिन कुछ चीज़ों में उसका सकारात्मक प्रभाव भी है। दोस्तों, हर कंजंक्शन, हर युक्ति ऐसा ही होता है, उसमें कुछ सकारात्मक प्रभाव होता है, कुछ नकारात्मक प्रभाव होता है। तो हम किसी भी कंजंक्शन को जज नहीं कर सकते कि ये कंजंक्शन बहुत अच्छा ही है या ये कंजंक्शन बहुत बुरा ही है। ये जो कंजंक्शन है सैटर्न और राहु का, ये इसी मायने में बहुत विचित्र है क्योंकि इसके बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव हैं, लेकिन कुछ सकारात्मक चीज़ों में भी ये कंजंक्शन अपना योगदान देता है। तो आपको जन्म कुंडली को अच्छे से देखना है कि किस जन्म कुंडली में कौन सा प्रभाव सामने आ रहा है, कौन सा इफेक्ट सामने आ रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट सामने आ रहा है। सैटर्न किस राशि में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, राहु की स्थिति कैसी है, तभी जा कर के आप सैटर्न और राहु के कॉम्बिनेशन को ईजिली समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।